जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ऐनुल और आप सभी का स्वागत है इनफाइनाइट आईक्यू पे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हरियाणा का एक स्टेट है, वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है नूह में जो वायलेंस हुआ है, जो हिंसा हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। उस हिंसा में वो एक सांप्रदायिक हिंसा है और उस सांप्रदायिक हिंसे में अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें 2 लोगों की हम बारे में बात करेंगे। एक है अभिषेक और एक है मोहम्मद साद। अभिषेक एक कार मैकेनिक है, मोहम्मद साद एक नायब इमाम है। इमाम जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, जिनके पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, वो इमाम होते हैं मस्जिद के। इनकी भी उम्र 22 साल है, इनकी भी उम्र 22 साल है और दोनों लोग बिल्कुल एकदम बेगुनाह हैं। इनकी कोई गलती नहीं है, इनोसेंट पर्सन है, फिर भी इनकी हत्या कर दी गई है। इनके साथ साथ 2 होमगार्ड की भी हत्या कर दी गई है। अब ये पूरी घटना में जिन लोगों की कोई गलती नहीं है, उन लोगों की हत्या कर दी जाती है और उनका परिवार इस समय बिलख बिलख करके रो रहा है कि तुम लोग आपस में एक सांप्रदायिक दंगे करते हो और हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमारे बच्चों को मार देते हो। बताइए, आप सोचिए जरा सा कि जिन 2 होमगार्ड्स की हत्या हुई है, अगर उनके घर पे कोई पैसा कमाने वाला ना हो, उनका परिवार कैसे चलेगा। ये धरती बनी है, करोड़ों साल पहले ये धरती बनी थी, लाखों सालों में इवोल्यूशन हुआ, हजारों सालों से इस धरती पे ह्यूमन रह रहा है और ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है इस धरती पे एक सैंड होता है ना, जो एक रेत होता है, उसके कण के बराबर है। हम लोग बहुत थोड़े समय के लिए इस धरती पे आए हुए हैं और इस धरती पे आने के बाद से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और इसमें बहुत कम उम्र के लड़कों, चाहे कोई भी मारा जाता है जिसकी कोई गलती नहीं है। क्यों होती है इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? इस तरह के दंगे कौन करवाता है? एक तरफ से जय श्री राम के नारे लगाने वाले, फिर एक तरफ से अल्लाह अकबर कह करके आने वाले भीड़ आकर के आपस में लड़ाई करने लगती है। क्या ये लोग धर्म के ठेकेदार हैं? जो नारा लगा रहे हैं, चाहे वो जय श्री राम का नारा लगा रहा हो, चाहे अल्लाह अकबर कोई भी कह रहा हो, क्या ये लोग धर्म के ठेकेदार हैं? ये धर्म के रक्षक हैं? क्या धर्म यही सिखाता है कि भगवान का नाम लेकर के तुम दूसरे की हत्या करो, दूसरे को मारो? क्या इस तरह से हमारा देश कभी आगे बढ़ पाएगा? जब अंग्रेजों का शासन था ना हमारे देश पे, तो अंग्रेज इस बात को बखूबी जानते थे कि जब तक अगर इंडिया पे शासन करना है ना, तो भारत पे फूट डालो, जाति धर्म के बीच में फूट डाल दो और फिर इन पे अच्छे तरीके से राज की जा सकती है। और अंग्रेजों ने यही काम किया। लेकिन हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के वीर जवानों ने, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर ने उनके मंसूबे को कभी सक्सेस नहीं होने दिया, उनको मार भगाया। महात्मा गांधी जी आकर के पूरे देश को लीड करते हैं और उनके मंसूबे थे उनको फेल करते हैं। जाति धर्म के बीच में लड़ाई हो करके, और वो भी भगवान का नाम लेकर के। मतलब ये कौन सा धर्म कह रहा है कि किसी भगवान का नाम लेकर के और तुम हिंसा करो, किसी की हत्या करो, तो क्या वो हत्या जायज हो जाएगी? ऐसा कोई धर्म नहीं कह रहा है। ये जो धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं ना, जिनका पॉलिटिकली कुछ फायदा हो रहा है, चाहे कहीं के भी हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, सिर्फ वही दंगे करवा रहे हैं। हमारे देश के बनाने वालों ने, चाहे वो महात्मा गांधी हो, महात्मा गांधी की फोटो आपने देखी होगी, तो महात्मा गांधी की फोटो आप कहीं भी देख लीजिए, सिर्फ उनकी फोटो एक धोती में है। महात्मा गांधी एक बहुत बड़े वकील थे, एक बैरिस्टर थे, इंग्लैंड से पढ़ाई की हुई थी, लेकिन उस ड्रेस में उनको कभी आपने नहीं देखा होगा, उस यूनिफॉर्म में नहीं देखा होगा। चाहे भगत सिंह हो, चाहे अशफाक उल्ला खां हो, चाहे राजेंद्र लाहिड़ी हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे बीर अब्दुल हमीद हो, चाहे कलाम सर ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे देश में इस तरह के सांप्रदायिक दंगे करा करके दो लोगों के बीच में लड़ा करके और बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है। और अंग्रेजों की बोई हुई बात उन लोगों ने छुड़ा करके तो चले गए, लेकिन हम छोड़ नहीं पाए। हम आज भी अंग्रेजों के जो मंसूबे थे उस पर हम लड़ रहे हैं और वो सब देख करके हंस रहे हैं। मैं न्यूज में सुन रहा था, अगर भारत में कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो,
अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो ये सरासर गलत है और उसको पकड़ करके जेल में डालना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत में लगते हैं। अगर ऐसा करने वाला वो भारत का नागरिक हो ही नहीं सकता है। वो अगर कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी भी, चाहे वो हिंदू हो ही नहीं सकता है जो इस तरह के नारे लगाता है। और हमारी गोदी मीडिया, हमारी मीडिया ये पाकिस्तान के बारे में हमेशा क्यों बात करती रहती है? पाकिस्तान की क्या औकात है? पाकिस्तान की अपनी खुद की कोई हिस्ट्री नहीं है, वहां भारत की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान बनता है 1947 में, जब भारत से बंटवारा होता है। और हम पाकिस्तान से तुलना करते हैं। क्या कंपैरिजन है पाकिस्तान से हमारी? पाकिस्तान की इकोनॉमी टॉप 20 में भी नहीं आएगी, टॉप 50 में भी नहीं आएगी। और हमारे देश की इकोनॉमी चौथे 5वें नंबर की इकोनॉमी, और पाकिस्तान से तुलना की जाती है। अब इस हिंसा में कुछ ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान के एंगल भी है। कौन है ये लोग? सरकार इनको पकड़ के इनको जेल में डाले और कड़ी से कड़ी सजा दे, चाहे कोई भी हो। मैं सारे लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूंगा कि प्लीज मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस तरह के कोई भी वारदात ना करो। आपस में भाईचारे के साथ रहो, मिल के रहोगे, यूनिटी में रहोगे। यूनिटी में एकता होती है। हम लोगों ने सब बचपन के क्लासों में पढ़ा हुआ है। तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। सब हम एक ह्यूमन बीइंग हैं। भगवान ने किसी को ना हिंदू बनाया, ना मुस्लिम बनाया, ना सिख बनाया, ना ईसाई बनाया, सबको एक समान बनाया। सबके ब्लड में वही हीमोग्लोबिन है, सबका ब्लड वही कलर का है। लेकिन फिर ये आपस में लड़ करके, मर करके, एक छोटी सी जिंदगी में, इस अर्थ पे जितना अर्थ का समय है, उसमें बहुत छोटा सा माइन्यूट समय आदमी का है। और उस छोटे से समय में आदमी क्या क्या कर रहा है, और इन बेगुनाहों की जान चली जा रही है। तो मेरी बस यही आप लोगों से विनती है कि प्लीज, अगर ऐसा कोई भी काम कर रहा है तो उसको रोकिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, और पुलिस इस पे सख्त एक्शन लेकर के जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं उनको अरेस्ट करे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, चाहे वो कोई भी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो।